बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो है राउंड नेक पर। तो ये देखिए, मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच ली है। और वैसे जो स्टैंडर्ड होता है वो 3.5 होता है, लेकिन मैंने 4 लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए। और लेंथ जो है मैंने उसकी 5 इंच ले ली थी। और नीचे से जो मुझे कट देना है पाइपिंग के लिए वो है 10 इंच। आपकी मर्ज़ी, आप उसे 11 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 12 कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको राउंड बना लेना है। यहाँ से हम राउंड बनाएंगे इसको, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से राउंड कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप लोग भी अगर बनाओ तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो, ठीक है ना। वीडियो को सही से देखकर स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका भी नेकलाइन बहुत बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, बहुत ही खूबसूरत बनेगी। ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये कट हो गया। सबसे पहले ये मैंने फ्रंट पर जो है ना, फ्रंट की इस तरह से कटिंग कर ली है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पेपर बुकरम काट ली थी। ये भी 10 इंच से तो मैंने बड़ी ही ली थी थोड़ी सी, तो क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हो तो हम उसे कट कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी हो जाए ना तो वो जॉइंट देना अजीब सा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको मैं वेस्ट कर लूँगी। कोई बात नहीं, अगर आपके पास इस तरह से ना हो बुकरम तो फिर कोई मसला नहीं, पीसेस में भी जॉइन करके लगा लें, कोई इशू नहीं होता। अब इसे हम आगे से भी आयरन करेंगे। और ये जो रफ़ कटिंग है ना, इसे हम काट लेते हैं, जो कि थोड़ी सी मैंने बढ़ा के काटी थी, ठीक है। ये देखिए, इसको आगे से भी आयरन कर लेते हैं, ताकि पेपर बुकरम जो है ना वो अच्छे तरीके से इस पर पेस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने ये लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स ले ली थी, जो कि मैं इसकी पाइपिंग बनाने के लिए करूँगी यूज़, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जो नेक लाइन जो मैंने कटिंग की थी ना, देखें, इसको वेस्ट नहीं करना, हम इसी को रख कर इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, बुकरम को ज़ाया नहीं करना, बस यहीं से इसको ड्रॉ कर लेंगे। कोशिश क्या करें कि चीज़ों को ज़्यादा वेस्ट ना करें, ठीक है ना। जहाँ ज़रूरत है उसको यूज़ कर लिया जाए। वैसे मैं कर लेती हूँ, ज़्यादातर यूज़ भी कर लेती हूँ, जो वेस्ट होनी होती है वेस्ट भी कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना कपड़े को वेस्ट करूँ, ना ही तो बुकरम को वेस्ट करूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। लेकिन जहाँ होना होता है तो वहाँ क्या कर सकते, करना पड़ता है ना। अच्छा, तो ये 1-1 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ इसकी। आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 इंच पर ही करें, हाफ इंच कर लें, नहीं है बुकरम इतना ज़्यादा करना चाहते हैं चौड़ा तो ज़्यादा कर लें, ठीक है। लेकिन मैं 1 इंच पर करी कि जो मुझे इसकी डिज़ाइन बनानी है ना, तो वो 1 इंच पर ही सूट करेगी। बेहतर तो यही है कि 1 इंच कर लें, ज़्यादा चौड़ा भी अजीब सा लगेगा ना। हर चीज़ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही सूट करती है। तो खैर, पिक्चर देखकर आप लोगों को डिज़ाइन तो समझ में आ गया होगा, अब उसे बनाना कैसा है वो सीखना है। तो देखिए, अब मैं इसकी नेकलाइन की कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये देखें, ये कटिंग आ गई हमारे पास। अब हम इसको यहाँ से निशान लगा लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है। निशान ज़रूर लगाएगा, वरना राउंड नेक पर ना हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो इसे निशान लगाने के बाद हम इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जब हम जॉइन करेंगे तो एक सिरा इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने ट्राउज़र के कपड़े पे पेस्ट किया है, क्योंकि मुझे ट्राउज़र का ही कंट्रास्ट इस पर करना है शर्ट पर, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ अच्छे से। ये सारी चीज़ें आप रेडी करने के बाद फिर मशीन पर आएँ,
ठीक है। हम यहाँ पर जितना भी हमारा कटिंग का, आयरन का जो भी काम है ना, वो हम यहाँ पर डन करेंगे और उसके बाद हम मशीन पर आएंगे। जब सब चीज़ें रेडी होती हैं ना तो फिर ईजी हो जाता है स्टिच करना। ये देखें सिंगल कपड़े पर, ठीक है, इस पर डबल नहीं करना, सिंगल कपड़े पर हम इसकी इस तरह से कटिंग दे रहे हैं। मेरे पास ये इस तरह से सीधा कपड़ा था तो मैंने दोनों आमने सामने रख कर कर लिया है। अगर आपके पास सीधा अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग पीस पर भी कर सकते हो। और उसके बाद देखिए दोनों साइडों से हाफ इंच का डिस्टेंस लेकर इन पट्टियों को हम अलग से रख देंगे। ठीक है, ये हाफ इंच का डिस्टेंस देकर इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसे भी इसी तरह से करूँगी। तो ये हमारे आगे की जो गोल राउंड नेक है ना, उसके लिए पट्टियाँ तैयार हो गई जिस पर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। ओके, और ये हो गई पाइपिंग के लिए। तो ये हो गई नेक की। चलें अब हम सीखते हैं कि हमें करना क्या था, डिज़ाइन कैसे करना है। तो डिज़ाइन ऐसे करना है कि आप इसकी जो बुकरम है ना, वहाँ पर आप हाफ इंच का मार्क कर लें गले की ऊपर की तरफ से, हाफ इंच का ही। देखिए मैं हाफ इंच के डिस्टेंस से इस पर निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरे वाले साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा लेना है हाफ इंच के डिस्टेंस पे। और उसके बाद हम स्केल से इसकी दूसरी तरफ इस तरह से निशान ड्रॉ करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम दूसरी साइड करेंगे तो वो हमारी साइड बड़ी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ हम क्या करेंगे, एक सूट 2 सूट इस तरह से बढ़ा कर थोड़ा सा, जैसे तिरछी सी लाइनें होती हैं ना, इस तरह से तिरछी लाइनें डाल लेंगे हम इस पर। ये देखिए इसी तरह से ये हाफ राउंड जो है हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपने दूसरी पट्टी पर भी इस तरह से मार्क कर लेना है, निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से निशान लगा लें। आप चाहे तो क्रॉस पर भी निशान लगा सकते हैं। और फिर मैंने ये बाबिन में जो है ना वो डबल धागा भरा है, क्योंकि मुझे जो इस पर डिज़ाइनिंग देनी है वो थोड़ा सा थ्रेड जो है ना वो मोटा सा नज़र आ रहा है। तो मैंने इस पर डबल करके धागे को फिल कर लिया था। जितना मुझे चाहिए था नेक लाइन के लिए उतना ही मैंने इस पर फिल कर लिया है। और उसके बाद देखें, अच्छा मैंने कोई बॉबिन को लूज़ वगैरह नहीं किया, क्योंकि मैंने 3-4 लेयर्स तो दी नहीं है थ्रेड की कि मुझे थोड़ा सा बॉबिन लूज़ करना पड़े। तो बस मैं उसी बॉबिन पे ही चला रही हूँ जिसमें हमारी कॉमन सी सिलाई चलती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही मोटा करना है, मतलब डबल सिलाई चाहिए हमें और साथ साथ में चाहिए। अगर हम एक के बाद दूसरी देते हैं ना तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, ना ही तो इतनी फिनिशिंग आती है, फिर मेहनत भी ज़्यादा। ये देखें, ठीक है, बस मुझे इतना ही मोटा सा थ्रेड चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा मोटा करनी है, यहाँ पर लाइनों को ज़्यादा मोटा दिखाना है तो आप 3-4 लेयर्स बना लें थ्रेड की। ये देखें, ठीक है, बस मुझे इतनी ही डिज़ाइनिंग चाहिए थी। तो मैंने ये दोनों पर इस तरह से कर ली। अच्छा, अब मैं सिंगल बोर्ड यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मुझे पाइपिंग करनी है। मैं पाइपिंग के लिए हमेशा सिंगल बोर्ड ही यूज़ करती हूँ, मैं डबल बोर्ड से नहीं लगाती। डबल बोर्ड से इतनी फिनिशिंग नहीं आती, लोग दिखाते हैं लेकिन इतनी नहीं आती, मेरा ख़्याल है, वो मेरी अपनी थिंकिंग है कि नहीं आती इतनी ज़्यादा फिनिशिंग। तो बेहतर होता है कि पाइपिंग के लिए तो सिंगल बोर्ड ही यूज़ किया जाए। उससे जो है ना वो डोरी की गोलाई जो होती है वो बड़ी खूबसूरत आती है, फ्रंट पे इक्वल सी आती है, बिल्कुल इक्वल सी आती है। तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना, फिनिशिंग आती है उस पर, दबी सी नहीं होती। अगर डबल बोर्ड पे आप लगाते हैं ना तो आप नोट कीजिएगा कि पाइपिंग जो है ना वो दबी सी हो जाती है, मतलब डोरी दब भी जाती है दूसरे बोर्ड के वज़न से। तो बस यहाँ पर अब मैं पाइपिंग कर रही हूँ। ये देखें, एक तरफ मैंने बंद कर लिया था पट्टी को, एक तरफ से मैंने बंद कर लिया था क्योंकि बैक पर तुरपाई होनी होती है। तो इस पर इतनी तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी बंद कर लेती हूँ कि वॉश होने के बाद ये होता है ना कि फिर वो धागे कपड़े के निकल रहे होते हैं, वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बस इस तरह से मैं इसको पाइपिंग लगा रही हूँ। ये देखें, मुझे ये इस तरह से ही पसंद आती है।
अच्छा, ये जो निशान है ना, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि जब मुझे अपनी पाइपिंग जो एक साइड से ख़त्म करनी है ना, तो मैं यहीं पर लाकर स्टॉप करूँगी, और दूसरी साइड से मुझे स्टार्ट लेनी है तो मैं इसी निशान को देखते हुए दूसरी तरफ से पाइपिंग को स्टार्ट करूँगी, ताकि दोनों हमारी पाइपिंग जो है ना वो बिल्कुल इक्वल आए, ऊपर नीचे ना हो। अच्छा, बिगनर्स से ये गलती भी बहुत हो जाती है कि वो उनकी पाइपिंग एक नीचे जा रही होती है तो एक ऊपर जा रही होती है, फिर वो परेशान होते हैं कि हमारा नेक जो है ना वो सही नहीं बैठ रहा, वो टेढ़ा क्यों हो रहा है। तो टेढ़ा होने की रीज़न यही है कि आपकी पाइपिंग जो है ना वो एक ऊपर एक नीचे जा रही होती है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उसको मार्क कर लें वहाँ पर कि हमें जहाँ से स्टॉप लगाना है और जहाँ से लेनी है पाइपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे ब्लू सा नज़र आ रहा है निशान, ज़्यादा मार्क नहीं करूँगी क्योंकि फ्रंट है ना, तो ज़्यादा अगर हमने लंबी सी लाइन लगा दी तो वो बुरा लगेगा ना। तो बस मैंने मामूली सा किया है कि वो मेरी स्टिच में छुप जाए। अब मैं इसको यहाँ से दूसरी साइड से उठा रही हूँ पाइपिंग, इसी तरह से आप भी लगाया करें। एक कर ली, अब दूसरी पट्टी वहीं से उठाएंगे हम, ठीक है। पर बहुत ध्यान से कि नीचे और कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो, ओनली शर्ट, जहाँ पर हमें पाइपिंग करनी सिर्फ वही पीस होना चाहिए, अदरवाइज़ उसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वो काम बढ़ जाता है, उधेड़ते रहो बैठकर। ये देखिए, ठीक है, ये दूसरी तरफ पाइपिंग लगा रही हूँ। अच्छा, ये हमारी पाइपिंग हो गई। अब मैं इसके यहाँ नीचे की तरफ से जो शर्ट है ना, हमारी शर्ट का जो पीस है उसे मैं हल्के हल्के काट दूँगी, जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक तिरछा सा, ठीक है, तिरछा सा काट देना है। ये देखिए, ठीक है, तिरछा सा काट दिया, और अब इसको हम पीछे सारा पलट देंगे। आराम से लग जाता है। हाँ, कॉर्नर्स बहुत ख़राब होते हैं लोगों से, तो कोशिश किया करें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। यहाँ से आपको जो थोड़ा सा धागा निकल रहा होगा ना कपड़े का, तो उसको आप किसी भी बारीक चीज़ की मदद से अंदर कर दें और वो सिलाई में दब जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से पाइपिंग के ऊपर स्टिच करूँगी, और सेंटर में जो एक पट्टी मैंने तैयार की है वो मैं इस पर अटैच करूँगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैंने एक पट्टी अटैच कर ली थी, क्योंकि नेकलाइन हमें फ्रंट से बंद करनी होती है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बंद कर ली थी, और अब मैं इसकी कम से कम 1.5 इंच नीचे रख कर, क्योंकि मुझे जो नेकलाइन इसमें बनानी है तो वो 1.5 इंच, इस वजह से मैं इस पट्टी को नीचे रख रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आप यहाँ पर बटन पट्टी भी कर सकते हो, स्टिच बटन लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक का भी नेक बड़ा है, फिर फ्रंट भी पॉट नेक है, तो बस इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ आकर मैं इसे देखें घुमाकर बिल्कुल इसी तरह से बराबर रख कर यहाँ पर मैंने डबल स्टिच कर ली, और पलट कर दूसरी तरफ, ठीक है। देखिए, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही फिनिशिंग से ये चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पर आप बटन्स लगाएं, टसल्स लगाएं, फैंसी इतने खूबसूरत सी बटन की टसल्स आ रही हैं वो लगाएं, या ऐसे ही छोड़ दें, सिंपल भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, तो ये हमारा फ्रंट की पाइपिंग तो हो गई डन। ये देखिए, ये कट मैंने इतना खुला छोड़ा क्योंकि नेकलाइन मैंने 5 इंच ली थी, तो वो हाफ इंच तो वैसे ही शोल्डर में जानी है, तो 4 इंच रह जाती है। ये देखिए, यहाँ से भी कितना खूबसूरत फिनिशिंग आ गई ना। तो सिंगल पोर्ट से पाइपिंग लगाने की फिनिशिंग अलग ही होती है यार। तो अब जो मैंने ये स्टेप्स तैयार की थी, ये देखें, इस निशान को मैं फॉलो करूँगी कि ये मेरा सेंटर था, मतलब ये इस तरफ का हैगा, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे तो बैक साइड से लगानी है, आगे से नहीं लगानी है। अगर मैं यहाँ से लगाती हूँ, फ्रंट से रख के लगाती हूँ यूँ कर, तो ये पीछे चली जाएगी, ठीक है ना, ये पट्टी फिर हमारी पीछे चली जाएगी। लेकिन मैं इसको उल्टी साइड रख कर लगाऊँगी ताकि ये पट्टी हमारी आगे की तरफ आए, ठीक है। ये ज़रूर समझा करें कि आपको डिज़ाइनिंग करनी कहाँ है, फ्रंट पे करनी है या बैक पर करनी है।
कोई भी डिज़ाइनिंग फ्रंट पे करनी है तो वो बैक पे लगा कर ही आगे आती है, और अगर बैक पर करनी है तो फ्रंट से ही बैक पर जाएगी। चलिए यहाँ से अब मैं इसको पहले पक्का कर लेती हूँ सिलाई को, और ये इस पर रख कर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ठीक है, बिल्कुल बराबर नीचे से भी और ऊपर गले का कपड़ा भी बराबर होना चाहिए। ये साइड की होगी, और इन्हें हल्के से कट से देंगे ताकि हमारा जो ये गला है ना वो आराम से पीछे की तरफ पलट जाए। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से रख कर लगा लेंगे। ये देखें मैंने दूसरी तरफ भी लगा ली। अच्छा, इसे भी कट से दिए। अब हम इसे इजीली इस तरह से बैक साइड पर ये देखें पलट लेंगे। इसे आयरन से हम करेंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा, ये देखें इस तरह से, और ये कॉर्नर्स भी इस तरह बिल्कुल एक्यूरेट। बस रेडी होने वाला है नेक। अच्छा, वीडियो तो ये हमारी 10-15 मिनट की होती है, तो बस लगता है कि जी 10-15 मिनट में गला रेडी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है ना, ये देखिए ठीक है इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसे अच्छे से आयरन कर लेते हैं। मैंने आयरन कर इसको ये देखें हम प्रॉपर तरीके से बिठाते हैं। जो भी हमारा 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे अंदर दबा दिया है, और अब इस पर एक सिलाई लगेगी और गला हो जाएगा तैयार। अच्छा, और जब गला रेडी होता है ना तो मुझे फ़ील होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसा लगता है कि हाफ़ शर्ट मेरी स्टिच हो गई है, बस नेक लाइन रेडी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है नेक लाइन, सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है। तो ये तैयार हो जाती है, मुझे दिली सुकून आ जाता है। ये देखिए बहुत ही एहतियात से मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच कर लिया है। यहाँ पर पक्का कर लेंगे कोने को। अच्छा, पक्का करने का मकसद मैं ये कहती हूँ वीडियो में कि डबल स्टिच कर लें, ठीक है, ताकि आपकी वो जो गला है ना वहाँ से खुले नहीं। गला हो या फिटिंग हो या स्लिट्स हो, जहाँ से भी आप स्टार्ट ले रहे हैं और एंड कर रहे हैं ना वहाँ पर आप लाजमी डबल सिलाई किया करें। इसी तरह से ये दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ से इसका ये सेंटर भी ओपन हो गया। ये हो गया हमारा गला तैयार। जितने भी धागे वगैरह हैं उन सबको क्रॉप कर लें। खूबसूरत लग रहा है ना, प्यारा सा। अच्छा, अब यहाँ पर ये इस तरह से बटन्स लगा लें, टसल्स लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही खूबसूरत सी नेक लाइन रेडी हो गई है। तो अब मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।